गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छी होंगी। आज मैं आपके सामने हिंदी की पावनी पाठ्य पुस्तक है क्लास 7th की। उसमें हम आज 13 चैप्टर जो आपका है वो पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करूँगी आप ध्यान से सुनेंगे और आपको ये चैप्टर पसंद भी आएगा। पाठ का नाम है भक्ति पदावली। पावनी पुस्तक से है भक्ति पदावली। पाठ का नाम है भक्ति पदावली। पदावली ये पद हैं मीराबाई जी के। मीराबाई जो एक प्रसिद्ध कवित्री हुई है और जो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनके समान कृष्ण का कोई और दूसरा भक्त नहीं था। वो इस युग की जो 1343 जो था 1343 से 1643 तक, यानी 1343 से 1643 तक के समय को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसमें सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक आदि महान कवि हुए हैं, रैदास कवि हुए हैं। तो इतने सारे कवि इस युग में हुए हैं जिसके लिए हमने इसका नाम ही भक्ति काल रख दिया है। तो भक्ति काल में रचे गए श्रेष्ठ काव्य के कारण हिंदी के इस साहित्यिक समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड। तो बच्चों, मीराबाई कृष्ण को बचपन से ही अपना सब कुछ मानती थी, अपना पति, अपना सब कुछ मानती थी। कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम था, एकनिष्ठ प्रेम था, भक्ति और श्रद्धा का भाव उनके अंदर था। उनका यह प्रेम, उनकी भक्ति उनके पदों में अभिव्यक्त हुई है। तो बच्चों, पहला पद है इसमें, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। हे नंद के लाला। कृष्ण जी के पिताजी का क्या नाम था? नंद बाबा। तो नंद लाल के पुत्र थे। वो कहते हो मेरे नैनन, नैनन यानी आँखों में बस जाओ। नैन किसे बोलते हैं? आँखों को। तो नैनन में बस जाओ, आँखों में बस जाओ। हे कृष्ण के पुत्र कृष्ण, नंद के पुत्र कृष्ण, मेरी आँखों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जिनके सर पर मोर का मुकुट है, मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगाते थे। मकराकृत कुंडल, और कान में मकर की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक, अरुण यानी लाल, अरुण तिलक लिए भाल, भाल यानी मस्तक। अरुण का मतलब होता है लाल, अरुण का मतलब होता है लाल, और भाल का मतलब क्या होता है? भाल का अर्थ होता है मस्तक, माथा। तो उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक है, टीका लगा हुआ है। मोहनी मूरत, और मूरत यानी शक्ल कैसी है उनकी? मन को मोहने वाली। सांवरी सूरत, सांवली सूरत है। नैना बने विशाल, आंखें उनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं। विशाल यानी बड़ी, विशाल यानी बड़ी। ये राइमिंग है, पद है, तो इसलिए इसमें शब्दों को इस तरीके से जैसे बोला गया है वैसे ही लिख रहे हैं हम यहाँ पर। बड़ी, विशाल यानी बड़ी बड़ी। हाँ जी। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र यानी छोटी, छोटी सी घंटी, घंटियों की कटितट, कमरबंद बंधा हुआ है। छोटी छोटी घंटियां उस कमरबंद में लगी हुई है जो बहुत सुंदर लग रही हैं। नुपुर शब्द विशाल, और उनके घुंघरूओं की जो आवाज़ है ना, शब्द है, वो बहुत ही रसाल यानी आनंद देने वाला है, रस देने वाला है। मीरा प्रभु सुखदा संतन सुखदाई, मीरा बाई जी कहती हैं, हे मेरे प्रभु, आप तो संतों को सुख देने वाले हो। भगत बछल गोपाल, भक्तों के वत्सल हो, भक्तों से प्यार करने वाले हो, ऐसे मेरे गोपाल हैं। गोपाल यानी गाय को चराने वाला, शूद्र यानी छोटी। ठीक है बच्चों, छोटी। घंटी का घंटी, कटी तट यानी कमर पर, कटी यानी कमर, कमर पर जैसे हम छोटे बच्चों के करधनी बांधते हैं ना, तो वैसी जो करधनी है उसमें छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं, और जिनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही रसदायी है, यानी आनंद देने वाले। रसाल यानी आनंदित, आनंद देने वाली। मीरा प्रभु
गिर संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। कि मीराबाई कहती है प्रभु आप तो सारे संतों को सुख देने वाले हो, सज्जन लोगों को सुख देने वाले हो। भगत बछल गोपाल, भक्तों से प्यार वत्सल, वात्सल्य प्रेम होता है ना जो संतान के प्रति प्रेम किया जाता है, वैसे ही भगवान अपनी भक्तों से प्रेम करते हैं। तो हे गोपाल, हे गाय को चराने वाले गोपाल, आप तो भक्त वत्सल हो, भक्तों से प्यार करने वाले हो। ये मीराबाई श्री कृष्ण के बारे में कह रही है बच्चों। समझती हूँ ये सब पद